आपने ओसीडी के बारे में सुना होगा, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जुनूनी बाध्यकारी विकार। ये एक दिमाग की परेशानी है, हमारे विचारों की परेशानी है। आज इसके बारे में हम बताएंगे पहले कि ये होता क्या है और इसको के बारे में इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने ग्रुपों में शेयर करें। अगर आपको पसंद आती है वीडियो या मेरा चैनल पर ज्ञानवर्धक चीज़ें लगती हैं तो इसे लाइक करें और सबसे ख़ास है कि आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि किस आदमी को क्या परेशानी है और क्या उसको सूट पड़ जाए किसी का विचार। जो लोग चीज़ों को बस इस तरीके से ही व्यवस्थित करना पसंद करते हैं, यानी बस इसी तरीके से उसके विचारों के हिसाब से कोई चीज़ जहाँ रखी है वो वहीं रहनी चाहिए, उसको अपने हिसाब से व्यवस्थित करता है और अगर वो इधर उधर हो जाती है तो उसको परेशानी होती है, फिर दोबारा उसको व्यवस्थित करता है। ओसीडी जुनून और मजबूरियों से पीड़ित व्यक्ति होते हैं, उनको जुनून होता है इस चीज़ का और विचार आते हैं बार बार उनको। तो इसके बारे में वैसे आसान भाषा में वर्णन नहीं किया जा सकता, फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे आम भाषा में समझाने की। आग्रह, पहला विचार है आग्रह। ये आग्रह है जुनूनी विचार, अवांछित। व्यक्ति को पता होता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको कल्पनाएं चित्रित करता है और आग्रहपूर्वक उसको वो रोकने की कोशिश करता है, और जो आपको चिंतित भी करता है। ये विचार घुसपैठिया विचार भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि ये विचार दिमाग में घुसपैठ करते हैं। ये विचार बार बार लगातार आते हैं। अक्सर ये डरावने और अस्वीकृतकार्य या घृणित होते हैं। मजबूरियाँ ये हैं जो आप अपने जुनूनी विचार का जवाब में करते हैं। आपको मजबूर हो जाते हैं, आपको लगता है कि हम बीमार ना हो जाएं, मेरा बच्चा बीमार ना हो जाए, तो उसके लिए यहाँ गंदा है, ये एक विचार आते हैं, जबकि अस्वीकृत होते हैं। उसको पता होता है इतना गंदा नहीं है, फिर भी उसके जवाब में वो खड़ा हो जाता है और उसको मजबूरी से सफाई करनी पड़ती है, वो करता है। कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं जो सभी के सामने आ जाती हैं और कुछ वो अपने मन के अंदर ही चलाता रहता है और उसे गुप्त रूप से रखता है। ओसीडी वाले लोग आमतौर पर अपनी मजबूरियों का उपयोग या किसी के नुकसान ना हो जाए इस डर से, इस चिंता से, उस संकट की भावना से राहत पाने के लिए करता है। ऐसा ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए, हुआ नहीं है लेकिन हो ना जाए, उस डर की वजह से जो कार्य करता है वो मजबूरी में करता है और उसे पूरा करने के लिए वो मजबूर होता है। उसे पता है कि तर्क संगत नहीं है, ये तुम साइंटिफिक तरीके से नहीं समझा सकते, क्योंकि आप सफाई के पीछे हैं, सफाई हो चुकी है, फिर भी आप बार बार उसको सफा करते रहते हैं। आपको लगता है कि ये साफ नहीं है, उसे बार बार जांचना, अहित ना हो जाए, जैसे दरवाज़ा चेक करना, कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं आग ना लग जाए। आप गैस का बर्नर को चेक करना, आपको कहीं चोर ना आ जाए, खिड़की बंद करना, बार बार खिड़की बंद करके फिर जांचना, उसको दरवाज़ा बार बार जांचना। और सबसे बड़ा लक्षण जो दिखाई देता है वो धुलाई और सफाई, बार बार हाथ का धोना या किसी विशेष वस्तु को लगातार साफ करना या प्रतिदिन करना। जो महीने में साफ करना है उसको डेली साफ करना, उसे अत्यधिक साफ करना, धोना, संवारना, ये उसकी अपनी मजबूरियाँ हैं। और मानसिक बीमारियाँ, यानी कि वो दिमाग में चिंता ले रखे कि वो प्रार्थना करता है कि नुकसान ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा वो सोचता रहता है।
इस तरीके से वो प्रार्थना करता है या गिनती गिनता है। संगीत पर ध्यान दें और दृढ़ विचार कर लें कि ये जो विचार आ रहे हैं मैं सिर्फ इनको देखूंगी, आने दें, और उसके अगर आप कार्य करते हैं, मजबूरी में फंस कर करते हैं, तो ये रोग दूर होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उन कार्यों को ना करें, सिर्फ उसके विचारों को देखते रहें और शांत रह जाएं। आप मेडिटेशन करें, संगीत पर ध्यान दें या किसी एक रोशनी पर ध्यान दें। आप कहीं बिंदु लगा करके या किसी पूजा का दीपक है उस पर थोड़ा सा ध्यान दें कि वो लाइट कैसे कर रही है, कैसे नहीं कर रही है। और ओसीडी में क्या है कि आप एक जाल में फंस जाते हैं। मान लो, अब एक उदाहरण देता हूँ, आप एक विचारों के जाल में फंस गए, जाल में आप बंधे हुए हैं, आप क्या करोगे? तुड़फुड़ाने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो उन विचारों को आप आने दें और धीरे धीरे उस जाल में एक सुराख करें। आप इकट्ठा एकदम जोर लगा करके फाड़ने की कोशिश करते हैं, नहीं फटेगा। आप धीरे धीरे शांत बैठ करके उस जाल के अंदर एक सुराख करें और धीरे धीरे उसको बढ़ाते चले जाएं। एक दिन आप इससे बाहर आ जाएंगे। एक्शन, आप जो समस्या के विचार आते हैं, समस्या खड़ी कर देते हैं, उस पर एक्शन लेना बंद कर दें और शांत बैठ जाएं। शांत जब विचार ऐसे आएँ तो थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाएं। धीरे धीरे ये जाल टूट जाएगा और आप इस विचारों से बाहर आ जाएंगे, उस सीढ़ी से आप बाहर आ जाएंगे। ध्यान रखें, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को मजबूत करें और विचारों से लड़ना सीखें। धन्यवाद, नमस्कार।